હેલો ચેમ્પિયન્સ, કેમ છો? મજામાં? ओके सो अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जैसा कि हम पिछले लेक्चर से, और आप भी सॉल्व करिए और डाउट्स निकालिए, भेजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स निकालिए जिससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज भी हम क्या करेंगे, आज भी मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके चैम्पियंस, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is a bullet of mass 4 kg when fired with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 4 kg है। ये बुलेट है और कितनी स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैं क्या कर लूँ, 4 kg 4 ग्राम है, है ना। उसका मास कितना है, 4 ग्राम। वही बच्चों, आप लोग सोच रहे हो 4 kg की बुलेट, बाप रे, है ना। तो 4 ग्राम है बच्चों, 4 kg नहीं है। तो 4 ग्राम में मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करके kg में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। ऐसे यूनिट में हम सबको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 0.004 kg उसका मास आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आ गई इसकी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद और क्या गिवन है, एंटर अ वॉल अप टू डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर एक वॉल है जिसमें क्या कर रही है बुलेट, क्या कर रही है, अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है। कितना, 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक क्या कर रही है, यहाँ पे अंदर एंटर कर रही है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इन सीजीएस, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, 10/100 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। तो वॉल ने कितना एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर किया बुलेट को, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, फोर्स है। ये इस पे अंदर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ना, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो वो उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है पर वो एक्चुअल में है क्या, फोर्स ही है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इंटू ए। m तो हमको गिवन है पर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ये इसमें एंटर करेगा और उसमें फोर्स अप्लाई करेगा, वॉल उस पर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे स्टेप एक बच जाएगा। तो 0.004 kg हो गया। v की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, ये 50 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कितना गिवन है बच्चों, अच्छा हमको टाइम भी चाहिए यहाँ पे। हाँ बच्चों, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो हमको टाइम गिवन नहीं है तो इसलिए हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या गिवन है, s गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, u v s a। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s इज इक्वल टू a। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 50 स्क्वायर, 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 0.1 इज इक्वल टू a। 50 क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, नेगेटिव में इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 एक और बढ़ जाएगा, 2 इंटू 1 बच जाएगा। तो 2 1 जा, ये आ जाएगा 12500 इज इक्वल टू a। तो माइनस 12500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो अब आप क्या करो, 0.004 या फिर आप क्या करो 4/1000 लिखो तो आपका इजी हो जाएगा। 4/1000 इंटू माइनस 12500 एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 0 विल बी कैंसल आउट। 125 4 जा कितना होता है, 100 4 जा 400, 25 4 जा 100, तो 500 हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 10, 0 विल बी कैंसल आउट। तो F इज हमको कितना मिल जाएगा, 50 kg मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, -50 न्यूटन लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। कैसे क्वेश्चन को घुमाया, उसने रेजिस्टेंस बोला था पर रेजिस्टेंस नहीं, एक्चुअल में उसने फोर्स फाइंड आउट करने बोला है। और एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के हमको 3 इक्वेशन हमेशा आप माइंड में याद रखिए और वो आपको हमेशा यूज होगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। ओके चैंपियंस, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रैकर ऑफ मास, क्रैकर ऑफ, क्रैकर मतलब पटाखे जो आप लोग जलाते हो दिवाली में, है ना। तो एक क्रैकर है, फटाका है, पटाखा बोलते हैं हम लोग, है ना। सब लोग बच्चों आप लोग क्या बोलते हो, फटाका बोलते हो। फटाका नहीं है एक्चुअल में, वो एक्चुअल हिंदी में क्या है, पटाखा है, पटाखा, है ना। हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, फटाका, फटाका लेने जाएंगे तो वैसा नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रैकर है, उसका मास कितना है 100 ग्राम। 100 को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 100/1000 केजी हो जाएगा ये, ठीक है। अब वो एक्सप्लोड कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है मतलब फूट जा रहा है। अगर आपका क्रैकर फूट जा रहा है तो इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, 2 पीस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा 100 ग्राम है, अब ये क्या हुआ, बढ़ गया 2 इक्वल पीसेस में। मतलब इसका अगर m है तो इसका भी मास कितना है, m है। 2 इक्वल मास में वो क्या हो जाता है, 2 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शो दैट, स्प्लिट हो जाता है ना। शो दैट दिस 2 पीसेस ऑफ द क्रैकर फ्लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमको ये शो करना है कि ये जो क्रैकर का जो पीस है, ऑब्वियसली बात है एक्सप्लोड होगा, तो एक्सप्लोड होने के बाद पटाखों का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, उधर दूर दूर फेंका जाता है ना, और एक्सप्लोड हो जाता है और क्या हो जाता है। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो 2 पीसेस है उसके वो क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन हमको शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि 2 पीसेस ऑफ द क्रैकर फ्लाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट, प्रूफ करते हैं। अब जैसे अगर इसका 100 ग्राम है तो 2 इक्वल मास है, मतलब इसका कितना होगा 50 ग्राम और 50 ग्राम, 2 इक्वल मासेस में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, स्प्लिट हो गया। तो 50 ग्राम और 50 ग्राम। अब दोनों की इनिशियल, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी है, 0 है। जब वो क्रैकर था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 थी, है ना, क्योंकि वो रेस्ट में था। पर एक्सप्लोड हुआ तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी आई v1 और इसकी आई v2, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी होगी ना, जरूरी थोड़ी ना कि दोनों सेम स्पीड से चलेंगे। तो v1 और v2, ठीक है। अब v1 और v2, अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, mu1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, m1 प्लस m2 कर लेता हूँ क्योंकि कंबाइन मास है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे u लिख देता हूँ। कंबाइन इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 है, तो इसको मैं क्या कर लूँ, दोनों का मैंने मास सेम है तो m कर लेता हूँ, m v1 प्लस m v2। तो मैं क्या करूँ, m कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, v1 प्लस v2 मिल जाएगा, या फिर जैसा वैसे रहने दीजिए, m v1 प्लस m v2, है ना। मैंने m1 और m2 अलग अलग मास था, सेम मास, इसलिए मैं m पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ पे पुट करते हैं 0.5 kg आएगा, है ना, m की वैल्यू, तो 0.5 v1, सॉरी 0.05 आएगा, 0.05 v1 प्लस 0.05 v2, ठीक है। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं तो 0.05 v1 इज इक्वल टू 0.05 v2 माइनस में आ जाएगा, तो 0.05 कैंसल आउट, v1 इज इक्वल टू माइनस v2। तो नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी अब सेम हो गई, है ना, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई। पर हमको क्या प्रूव करना था कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल हैं दोनों पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि दो इक्वल मासेस में डिवाइड हो गया, एक क्रैकर तो उसका मास कितना हो गया, सेम हो गया दोनों का, जैसे 100 ग्राम है तो 50-50 ग्राम में डिवाइड कर दिया हमने। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इधर वाला पूरा टर्म 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी दोनों की v1 v2 ले लिया हमने। इसके बाद वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो v1 इज इक्वल टू माइनस v2 मिल गया। नेगेटिव साइन क्यों शो कर रहे हैं कि वो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी सेम है पर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन था और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या है, वीटी ग्राफ गिवन है। वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉल, मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ करता हूं। वी इन मीटर पर सेकेंड, टी इन सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 और इधर हो गया 10 15 20, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक स्लोप बनाना दिया हुआ है ना, एक स्लोप दिया हुआ है जो कि ये 4 सेकंड तक ही आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑन सरफेस ऑफ फ्लोर एज शोन इन फिगर कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम। मास ऑफ द बॉल गिवन है हमको कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, 100 बाय क्या हो जाएगा, 1000 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स के लिए सबसे पहले बच्चों क्या चाहिए हमको, m इंटू ए चाहिए। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन सबसे पहले हमको ये है, अगर गिवन है, स्लोप गिवन है वीटी ग्राफ में, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, क्या होता है, स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्लोप के इक्वल होता है, इसकी हाइट कितनी है 20 और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 4, तो 4 1 जा 4 5 जा, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे पुट कर दो 100 बाय 1000 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ये 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। आंसर क्लियर है बच्चों? ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं बच्चों, डरना नहीं चाहिए। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही आपको इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तो हर बार यही कोशिश रहती है कि एक ही लेक्चर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम, एक बॉडी है जिसका मास है कितना 300 ग्राम, कैप्ट एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अब ये रेस्ट पे है और इसमें क्या हो रहा है, कुछ इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसके कारण ये क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 पार्ट ऑफ मास 200 ग्राम, एक पार्ट का मास है 200 ग्राम, इज फाउंड टू मूव एट ए स्पीड ऑफ, अब ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड से, है ना, टुवर्ड्स द ईस्ट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगेन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, ठीक है। अगर यहां पे देखो बच्चों, टोटल हमारे पास मास कितना 300 ग्राम, अगर एक पीस का मास 200 ग्राम है तो दूसरे वाला कितना होगा 100 ग्राम होगा, 300 में से माइनस करेंगे हम, है ना। तो m1 प्लस m2 इंटू u, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, जो कि 0 होगी क्योंकि वो क्या है, रेस्ट पे है। अब यहाँ पे ये 200 इंटू 12 दिया हुआ है, m2 कितना हो गया 100 इंटू, अच्छा ये ग्राम में है तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा,
है ना। V2 हमको फाइंड आउट करना है। तो ये 0 हो गया, तो इधर वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, या फिर आप इसको 10 ही रहने दो, 12 2 जा 24, 22 4 by 10 2.4 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 1 by 10 V2। अब ये क्या हो जाएगा, 1 by इसको मैं क्या कर लूँ, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 0.1 इंटू V2। अब उसके बाद 2.4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.1। अब ये दोनों को क्या करोगे आप, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे एक 0 पड़ जाएगा, और नीचे से हटाओगे तो ऊपर एक 0 पड़ जाएगा, तो 10 10 विल बी कैंसल आउट। तो आपका आंसर आ गया 24 -24 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी क्या हो गई, सेकेंड वाले पीस की वेलोसिटी हो गई। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है भाई, वो इधर जाएगा, उसकी मर्जी है किधर भी जाए। अरे बच्चों, तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता, बहुत इजी था। बस आप क्या करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला याद रखो, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर आप तो बोल रहे हो ये भी याद रखो वो भी याद रखो, कितनी चीजें याद रखें है ना, सबके मन में यही क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चों याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरियसली अच्छे से, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिक्स में आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी क्लियर होगी, और फॉर्मूले ऑटोमेटिक लर्न हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg। तो अब बुलेट का मास कितना है, 0.02 kg इज फायर फ्रॉम अ गन वेइंग। अब गन का मास कितना है, उसको कैपिटल एम से लिख लेते हैं, तो उसका मास है 7.5 kg। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी ना, उसकी वेलोसिटी गिवन है कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द गन रिकॉइल्स। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है कैपिटल वी। तो आपको पता है कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी, ये फॉर्मूला होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन की। अब तो लर्न हो गया होगा बच्चों, तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, v इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन क्या होता है कैपिटल एम, v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 0.02, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है 200 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है 7.5, है ना। यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 लग गए, यहां से मैंने पॉइंट बनाया तो ऊपर से ऊपर एक 0 बढ़ गया, तो क्या हो गया आपको 2 इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, है ना। तो आप 25 3 जा 25 8 जा, ये कैंसल आउट हो गया, ये 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 5 जा कैंसल आउट हो गया, और कुछ कैंसल आउट होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो v इक्वल टू क्या मिल गया 8/15 आ गया आंसर। चाहो तो आप उसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, अच्छा माइनस भी है बच्चों, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 15 1 जा 15 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा 0.80, है ना। तो 15 5 जा 75, 50 बचा, 15 3 जा 45, अगेन 5 5 तो 0.5333 आते चला जाएगा, तो आप उसको 0.54 लिख सकते हो या 0.53 भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव में आएगा आंसर, रिकॉइल गन की वैसे भी नेगेटिव में आते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, और स्पीड भी देख रहे हो आप, मैं कितने स्पीड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप भी इतनी स्पीड से सॉल्व कर सकते हो। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत ही कम टाइम रहता है बच्चों एक क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम आप मान लीजिए 2 मिनट्स to 3 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए रहता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम ही रहता है ना। तो आप उस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ाइए, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।